माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल हो गया था। आज जो मैं क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ उसका हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब होता है एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब वैसे प्रॉफिट को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उस प्रॉफिट में कुछ इनकम कुछ एक्सपेंडिचर को जोड़ा या घटाया जाता है। यानी जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उसमें से कुछ आइटम्स कुछ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर को घटाया और जोड़ा जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट समायोजित मतलब ऐड लेस सब्ट्रैक्ट और ऐड मतलब घटाने या जोड़ने के बाद। अब सवाल उठता है कौन सा आइटम घटेगा और कौन सा जुटेगा। ए अकॉर्डिंग टू एनी क्वेश्चन और पोजीशन ऑफ क्वेश्चन पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ इसमें एक आइटम है जो आगे मिलेगा एक नॉर्मल गेन और एक नॉर्मल लॉस, तो इसको भी को समझाएंगे। पहले हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, उसके अनुरूप चलते हैं। ए लिमिटेड एग्रीड टू परचेज बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर। ए लिमिटेड जो है बिजनेस को खरीदा एक व्यापारी से। ये सोल ट्रेडर मतलब एकाकी व्यापारी से। फॉर दैट पर्पस इसी उद्देश्य से गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रीवियस 4 years। गत वर्ष यानी 4 वर्षों के लाभ के आधार पर 3 वर्षीय क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना है। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 11 से लेकर 14 तक, यानी 11, 12, 13, 14 का प्रॉफिट है दिया हुआ। इससे अभी कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एज अंडर। नंबर 1 है On 1st September 2013, a major repair expenditure to plant and machinery for 6,000 charged to revenue। मेजर प्लांट रिपेयर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेजर प्लांट रिपेयर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वाज चार्ज टू रेवेन्यू में चार्ज किया गया। दिस वाज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर ए गुडविल सब्जेक्ट टू 10% पर एनम। और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 10% की दर से ह्रास काटना है। और जो मेथड दिया है डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ह्रास जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ एक नया टेक्निकल आ गया कि ह्रास जो है 2 तरह से ज्ञात किया जाता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे हम लोग अस्थायी किस्त प्रणाली कहते हैं। दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम घटती किस्त प्रणाली कहते हैं। तो बनाते समय इस क्वेश्चन बनाते समय इसे स्पष्ट कर देंगे कि कैसे निकाला जाएगा। पुनः रिपेयर जो है मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और चार्ज किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यह जो है यानी इससे संबंधित नहीं है, यानी ये जो खर्चा है तो इसको दिखा दिया गया है। खर्चा को दिखाने के कारण प्रॉफिट क्या घट गया है, इसलिए इसको हम पहले जोड़ देंगे। लेकिन इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उसे हम घटा देंगे, या इसका 6,000 में से 2 वर्ष का डिप्रिसिएशन निकाल करके एक बार जोड़ेंगे, या 6,000 जोड़ने के बाद जहां पर डिप्रिसिएशन जो निकलेगा 2013 में 4 महीने का हम घटाएंगे और फिर 14 में पूरे साल का डिप्रिसिएशन घटाएंगे। 2 में से कोई भी मेथड को अपनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 वाज ओवर वैल्यूड, अधिक दिखाया गया क्लोजिंग स्टॉक। याद रखेंगे कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब बनाया जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड में लिखा जाता है और सेल्स इधर जो है परचेज ऑफ
स्टॉक लिखा जाता है और दोनों का डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट। तो चूंकि कहने का सेंस ये है कि यदि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया गया है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो कि रीजनेबल नहीं है। उसे हम लोग रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट को पता लगाने के लिए इसे घटा देंगे। दूसरा, किसी भी वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगले वर्ष में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और उस ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट जस्ट अपोजिट होगा। जिस प्रकार क्लोजिंग स्टॉक को भी घटाए तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे। इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एनुअल चार्जेज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ज्ञात करते समय मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को तो हम लोग यहाँ टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को घटा देंगे। क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है और उसमें भी कंडीशन है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट सबसे पहले लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 ये होगा लेक्चर 2 रिलेटेड टू है लेक्चर 2 है 2 रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सीए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, 4 है। डॉक्टर सिंह एंड मेहता, सिंह एंड एसके सिंह एंड मेहता, चूंकि 40 वर्षों 50 वर्षों से एक ही बुक चलते आ रहा था डॉक्टर एस.एम. शुक्ल झारखंड में। तो विगत में करीब 6-7 साल से एसके सिंह से पढ़ाया, फिर जो उसका रिवाइज्ड एडिशन आया सिंह एंड मेहता उससे पढ़ा रहे हैं। और किसी भी किताब से, किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन हल करें, यदि आपका रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस सही हो और प्रोसेस का सही नॉलेज हो तो किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और एक प्रॉफिट लिखेंगे, चूंकि एडजस्टेड प्रॉफिट है, निकालना है 2011, 2011, 2012, 2013, 2014। प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट दिया है 20,200। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31/12/2011 से दिया हुआ है 20,200, 20,200, 24,800, 24,800, 25,000, 30,000, 25,000 और 30,000। पहले 1/9/2013 मेजर रिपेयर है, 13 में है मशीनरी को हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसे उसको मान लिया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो घटाया गया है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे। वो 13 में है। 11 में देखते हैं क्या है। द क्लोजिंग स्टॉक 31/12 को दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, 11 में कुछ भी नहीं है। अब इसमें पहले बताया गया था कि कुछ को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 1 नंबर में हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पर है यहाँ नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक 12 में है। ओवर वैल्यूएशन है 31/12/2012 को है 2,400, 2,400। यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ओवर वैल्यू CS का मतलब क्लोजिंग स्टॉक 20,200, फिर हो गया 844,
22,400, यहाँ एडिटिव रहेगा 25,000, यहाँ भी हम लोग इसको कुछ नहीं करते हैं, 30,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेस करते हैं हम लोग। एक और ऐड बाकी हुआ है, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ हम लोग करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो याद रखना है कि ये 12 है, तो 12 का यहाँ हो जाएगा 13 में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, जो 12 का है 13 में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2,400। अब यहाँ पर एक और है कि जो इसी में जोड़ दें हम लोग, क्योंकि मेजर रिपेयर 13 में है, 13 में ही मेजर रिपेयर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी में जोड़ देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2013 में यह है, एक ही बार में कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसको मान लिया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कर देते हैं इसको 6,000, क्योंकि ऐड वाला काम खत्म हो जाएगा। 20,200, 22,400, ये हो जाएगा 400 तो रहेगा ही, 25, 5 2 7 13 के 3 हाथ 1 2 3 33,400, ये हो जाएगा 30,000। अब एक नया प्रॉब्लम है कि 2013 में यानी डिप्रिसिएशन निकालेंगे, दोनों घटेगा। अब डिप्रिसिएशन को दोनों के एक ही बार में घटा देंगे हम लोग। पहले यहाँ वर्किंग नोट्स निकालते हैं, वर्किंग नोट्स यानी फ्रॉम, ये हो गया 1 सितंबर 2013 टू 31 दिसंबर 2013, यानी फ्रॉम 1 सितंबर 2013 टू 31 दिसंबर 2013, ये होगा 4 मंथ। 4 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 6,000 का मशीन है। पहले बताए थे कि या तो डिप्रिसिएशन में से उसको घटा दे, मशीनरी का जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर में से घटा देते, घटा के 2 साल का डिप्रिसिएशन यहाँ लिख देते, लेकिन अलग से कर दे रहे हैं। 6,000 गुने हो गया 10% है, बटा गुने 4 महीना बटा 12 हो गया, 1 0 0 कर लिया, 4 या 12, ये हो गया 200 रुपया। ये 2000 लेस होगा 2013 में, लेस होगा डिप्रिसिएशन, लेस होगा डिप्रिसिएशन। अब वर्किंग नोट्स इसको कर देते हैं 1, इसको मिटाएंगे भी, और यहाँ कर देते हैं 2। वर्किंग नोट्स 2 में हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यहाँ भी होगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये होगा 14 का 2014, पूरी 1 साल का होगा 6,000 गुने 10। याद रखना है, एक्सप्लेन करना भूल गए, यहाँ पर याद रखना है कि ये 200 है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो 2014 में जो डिप्रिसिएशन निकलेगा 6,000 घटा 200 बराबर हो गया 5800, 5800 गुने हो गया 10 बटा 100, कट जाएगा 580, यानी ये 580 घटेगा। फिर से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि ह्रास जो है प्रति वर्ष घटते हुए मूल्य पर या घटा हुआ मूल्य पर निकाला जाता है। पहले निकाला गया 6,000 पर, 6,000 में 200 रुपया डिप्रिसिएशन घटा, क्योंकि घटती किस्त प्रणाली का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ष उसके जो मूल्य में कमी होने के बाद, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद बैलेंस पर ज्ञात किया जाता है, जो यहाँ ज्ञात किया गया। यानी हमारा डिप्रिसिएशन निकला एक बार 200, लेस डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है, यहाँ हो गया 200 और यहाँ हो जाएगा 580। अब ये दोनों वर्किंग नोट्स को मिटाते हैं। याद रखना है कि घटती किस्त प्रणाली का मतलब ही होता है कि जो डिप्रिसिएशन वर्कआउट किया जाएगा वो संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर लेस
लेस हो गया डिप्रिसिएशन, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, लिखा हुआ है 200, यहाँ हो जाएगा एक्यूरेट 20,000, 200, 22,000। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, शॉर्ट में देगा नहीं 20,000, और लॉन्ग में भी नहीं देगा, लेकिन कुछ क्रिटिकल था इसलिए बता दिया जा रहा है। 400, 200, 33,000, 200, यहाँ हो गया 0, 20 हो जाएगा, यहाँ हो गया 0, 10, 8, 2, 9, 5, 4, और ये हो गया 9, 29,420। अब हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 20,200 प्लस हो जाएगा 22,400 प्लस हो जाएगा 33,200 प्लस हो जाएगा 29,420। सबको जोड़ेंगे, रफ कर देते हैं यहाँ पर 20,200, 22,400, 33,200, 29,420, 29,420 कैसा 1, 2, 3, 4 हो गया 0, 20 का 20 होगा, 2, 4, 6, 2, 8, 4, 12 के 2 हाथ में 1, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 15 के 5 हाथ में 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 1,05,220 आया। 1,05,220, 1,05,220 चेक करते हैं। 2, 4, 6, 2, 8, 4, 12 के हाथ में 1, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 15, 5 हाथ में 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, अब निकालना हम लोग को ये जो आया ये एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट यही मिलेगी। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट का मालूम हो गया। अब निकालना हमको, एक कंप्लीट हो गया, ये दूसरा पार्ट भी है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसका जो होता है टोटल प्रॉफिट 1,05,220, 1,05,220 बटा 4, तो 4 से 4 गुना 8, 4 6 24, 4 गुना 8, 2 पर 5 25, 4 6 24, 4 तिहाई 12, बच गया फिर 20, 4 बचे 20। एवरेज प्रॉफिट आया। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकालना है गुडविल। परचेज ऑफ द एवरेज फॉर ईयर्स वैल्यूएटेड 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज 3 इयर्स, यानी गुडविल इक्वल टू, यहीं पर बनाते हैं इसको, गुडविल इक्वल टू यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज बताया गया पहले 26,305 गुने 3 बराबर हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। अच्छा नीचे दिया हुआ इन ऑर्डर टू द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एनुअल चार्जेज 4,800। बताया था पहले मैंने कि जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो ये कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है इसको घटाएंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इन ऑर्डर टू कवर ऑफ कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनुअल चार्जेज 4,800 should be made for valuation of goodwill 1,26,305। ये एवरेज प्रॉफिट आया है। अब इसमें से हम लोग घटाते हैं। एवरेज प्रॉफिट आया, अभी हमको और बाकी है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, तो ऊपर का मिटाते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखते हैं एक्चुअल एवरेज
PT इक्वल टू निकालना है। यहाँ आया एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में 26 इक्वल टू हो गया 26,305, या यहाँ लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज PT इक्वल टू हो गया इतना, लेस करेंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 4,800, 4,800 तो 0.5 रहेगा ही, 13 में से 8 घटाया 5 होगा, 13 8 5, यहाँ 5 4 1, यहाँ ये हो गया 21,505। अब ये आया है, इसको हटाते हैं हम। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन क्रिटिकल आइटम होने के कारण बनाना उचित है, जिससे कि क्वेश्चन कुछ भी दे तो स्टूडेंट को परेशानी न हो। यहाँ अभी आया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब निकालना हमको, लास्ट वर्कआउट करना है गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज PT इंटू ईयर्स परचेज, जो कि पहले फॉर्मूला लिखा जा चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 21,505 गुने 3 5 15, 3 5 15 5 हाथ में 1, 21 63 64,515। हाँ, आंसर दिया हुआ है 64,515। अब इसमें याद रखेंगे, एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो 4,800 आप लास्ट में घटाएं, कहने मतलब एनुअल का मतलब प्रतिवर्ष। तो हम जिस समय ये निकाल रहे थे, इसके नीचे ही 4,800 4 बार में घटाते, तो उससे अच्छा हुआ कि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल करके, यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल करके इसको घटा दिएगा। आप कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर में भी घटा करके आंसर को जो है वर्कआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुधीर डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट। सुधीर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इस प्रकार है। 2010 में 1 लाख है, फिर 11 में 1,40,000 है, 12 में 1,80,000 है। ये तो प्रॉफिट दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, घटेगा। सुधीर इंटरेस्टेड टू सेल हिज बिजनेस। सुधीर जो अपना बिजनेस को बेचना चाहता है टू श्याम को, एसेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। याद रखना है कि बिजनेस किसको बेचना चाहता है, सुधीर इंटेंट मतलब इच्छुक होता है टू सेल हिज बिजनेस टू श्याम, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट है, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 years, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। मतलब 5 साल का लाभ दिया हुआ है, लेकिन गुडविल निकाला 2 वर्ष के आधार पर। देयर वाज ए स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट का मतलब सट्टे से लाभ हुआ। ये लाभ जो है बिजनेस से रिलेटेड नहीं, इसलिए जहाँ भी होगा 2010 का है, इसलिए घटेगा। आगे इन 2011 मशीन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। मतलब मशीन जो है आग से नष्ट हो गया। कब नष्ट हुआ है, 2011 में। तो 2011 में याद रखना, इसे भी जोड़ा जाएगा। श्याम विल नोट नीड द सर्विस ऑफ सुधीर। श्याम को सुधीर की सर्विस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुधीर मैनेजर, उसका मैनेजर हु वाज पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, यानी 25 रुपया पर मंथ जमा किया है। तो ये सैलरी यानी मैनेजर का जो सैलरी है ये रिलेटेड नहीं है, ये घटा दिया है। तो इसको हम जोड़ देंगे, 2,500 ये हो गया, सुधीर सैलरी लिख देंगे। और आगे है ही विल सुपरवाइज द बिजनेस हिमसेल्फ, चूँकि स्वयं बिजनेस को देखभाल किया है। एट प्रेजेंट ही इज सर्विंग इन ए लिमिटेड कंपनी एट ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, विच पोस्ट ही शैल हैव टू रिजाइन। यानी वो रिजाइन दे दिया है वहाँ, लेकिन उसको जो है से एक लिमिटेड कंपनी से 3,000 रुपया प्रति माह
वेतन मिलता है, जो कि इसमें जोड़ा गया है, और हम इसको घटा देंगे। पहले प्रॉफिट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ईयर हो जाएगा प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट, ईयर लिखते हैं हम लोग 2010। चार साल का है, 2010, 11, 12, 2010, 11, 12, 2010, 11, 12, 13, 14, 2010, 11, 12, 2013 और 2014, 5 साल का ऐसे ही बोल रहा है। अब यहाँ लिखते हैं 2010 में जो प्रॉफिट दिया है 1 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख, फिर है 1,40,000, 1,40,000, फिर है 1,80,000, 1,80,000, फिर है 20,000 लॉस है, ब्रैकेट में डाल देंगे, 20,000 लॉस है, ब्रैकेट में डाल देंगे। 14 में जो है 1,20,000 है, हाँ। देयर वाज ए स्पेकुलेटिव प्रॉफिट 2010 में है, तो लेस करेंगे, स्पेकुलेटिव लेस होगा, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है 2010 में 40,000 घट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगला साल अभी क्या कह रहा है, लॉस बाय फायर, ये है 11 में, लेस पहले कर लेते हैं हम लोग, 60,000 यहाँ हो जाएगा, 1,40,000 होगा, 1,80,000 होगा, 20,000 लॉस होगा, 1,20,000, ये हो गया लेस। ऐड करेंगे नॉर्मल लॉस, ऐड होगा, इसको समझाएंगे अभी, एब नॉर्मल लॉस, तो 11 में है, 11 में है 1,20,000, इसको ऐड करते हैं, 40, 20, 60 हो गया, 2,60,000, 60,000 एक हो गया, 1,80,000, 20,000 ब्रैकेट में जाएगा, लॉस है, और 1,20,000 जो मैनेजर सैलरी है, और जो सुधीर का सैलरी, उसके बाद श्याम का सैलरी, लास्ट में इसका वर्कआउट करेंगे, इसका कैलकुलेशन लास्ट में एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। याद रखेंगे एक नॉर्मल लॉस, पहले तो नॉर्मल लॉस को समझना होगा, एक नॉर्मल लॉस क्या है, क्योंकि एक नॉर्मल लॉस वैसे लॉस को कहते हैं जो लापरवाही के कारण घटता है, जैसे आग से जल गया तो बिजनेस का लॉस नहीं है, इसलिए घटा दिया गया, तो हम इसको यहाँ जोड़ दिए, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस माइनस हो जाएगा 20,000 प्लस 1,20,000। अब जोड़ते हैं 1,20,000, 80,000, ये हो गया 2 लाख, एक 3 लाख हो गया, 3 को 5,60,000 हो गया, 5,60,000 में यानी 6,20,000 हुआ, टोटल हुआ 6,20,000, 20,000 घटा दिए यहाँ के 6, ये कैलकुलेशन जो घटा अपने करने की बात है। टोटल प्रॉफिट हो गया 6 लाख, अब हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, ये कंप्लीट हुआ, बी केस है, ये हो गया कंप्लीट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 6 लाख बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल दिया हुआ 1,20,000 हो गया।
अब हमको निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। ये हो गया एवरेज पीटी इक्वल टू दिया हुआ है 1,20,000। ऐड सुधीर का सैलरी होगा, क्योंकि सुधीर खुद ओनर है। सुधीर सैलरी था 2500 रुपये, 2500 रुपये पर मंथ, यानी 2500 गुने 12, 30,000 हो जाएगा। ये हो गया 1,50,000। फिर होगा लेस, नाम उसका सैलरी संजय सैलरी, श्याम है, श्याम सैलरी। इसका श्याम का सैलरी 12,36,000, 12,36,000, 12,000 गुने 12,000, सॉरी 3,000 गुने 12, 3,000 गुने 12, 10 6 4 4 3 1 1,14,000। अभी आया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अभी जो आया है वो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पुनः एक बार क्वेश्चन को जो हल हुआ उसे देखते हैं हम लोग। A speculative loss not related to the business, it will be added। A speculative जो प्रॉफिट है ये ऐड कर दिया गया at the time of preparation of final account। Due to this reason, profit is not perfect or correct। To find out actual profit, it will be subtracted here। यहाँ घटा दिया गया है, subtracted here, यहाँ घटा दिया गया है, इधर कहीं कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Add abnormal loss। abnormal loss जो हानि है, it is not related to the business। असामान्य हानि अचानक या लापरवाही के कारण घटती है, इसलिए इससे बिजनेस इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसको जो लॉस है याद रखना है कि ये लॉस को घटा दिया गया होगा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, एट द टाइम ऑफ वर्कआउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इट विल बी एडेड हियर। यहाँ जोड़ दिया गया, यहाँ पर जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सो इट विल बी एडेड हो गया है, यहाँ ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन लॉस है, घटेगा। अब यहाँ पर हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाल चुके हैं। निकालने के बाद मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कब होगा? जब फाइनल ऐड लेस हो जाएगा सुधीर सैलरी और श्याम सैलरी। अब हमको निकालना है गुडविल। तीसरा केस सी। गुडविल सी केस में आ गया। गुडविल इक्वल टू बताया हुआ फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू होता है ईयर्स परचेज। तो परचेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,14,000 था। टू ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 2 साल के आधार पर, यानी 14 गुना 28 2,28,000। आंसर सही है 2,28,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट हुआ। ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब चूंकि क्वेश्चन अगला जो स्टेप है, जो टॉपिक है, वो है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर का मतलब ही होता है बेटर, यानी सुपर प्रॉफिट इज क्या डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो होगा वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ के डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो क्वेश्चन बनाने समय उसकी प्रक्रिया बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं इस बिंदु पर कि सामान्य हानि और असामान्य हानि किसको कहते हैं। सामान्य यानी नॉर्मल लॉस वैसे हानि को कहते हैं जो काफ़ी सावधानी बरतने के कारण भी नेचुरल रीजन से वो लॉस यानी वो घटना इवेंट घटी जाती है। तो वैसे लॉस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे
डीजल पेट्रोल जब ले जाते हैं टंकी में तो रिश्ता है। आटा बोरा में जाता है तो ड्यू टू पहले का बोरा तो प्लास्टिक का नहीं था, लेकिन वो बोरा में कुछ न कुछ बहुत दूर ले जाने के बाद ड्यू टू मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसके वजन में कुछ कमी आ जाती है। दूसरा चीज़ सबसे अच्छा उदाहरण है वो है कोयला का एग्जाम्पल। जब कोयला ट्रेन के डब्बे में या किसी भी ट्रैक्टर के द्वारा या ट्रक के द्वारा ले जाया जाता है तो कोयला का जो बड़ा होता है वो अपने आप में टकराने के कारण उसके जो डस्ट होता है और वो डस्ट जो है गिरते जाता है, जिसके कारण और इसको रोका नहीं जा सकता है। यानी ये तो उसकी वेट में कमी होगी, चाहे जितना भी दूरी ले जाए कुछ न कुछ वजन में कमी होगी। तो इस तरह के जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल का मतलब हुआ सामान्य हानि का। फिर समझाते हैं सामान्य हानि वैसे हानि कहते हैं जो काफ़ी सावधानी बरतने के बाद भी नेचुरल है कि वो घटेगा ही, तो सामान्य हानि वैसे हानि कहते हैं। क्लियर हो गया कि जो काफ़ी सावधानी के बाद भी घट जाती है। दूसरा है एबनॉर्मल लॉस यानी ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण जब कोई हानि होता है तो उसे हम असामान्य हानि कहते हैं, लापरवाही के कारण। तो यहाँ पर था लॉस बाय फायर, क्योंकि ट्रक लेके ड्राइवर और खलासी जा रहा था और कहीं पे ट्रक लाइन होटल में लगा दिया और लाइन होटल में लगाने के बाद ड्राइवर भी सो गया, खलासी भी, और उसमें से चोरा करके 10 बोरा 20 बोरा ले गया, या कोई माचिस सिगरेट पीते समय फेंक दिया जिसके कारण वो ट्रक पे सारा सामान जल गया। तो ये हुआ केयरलेसनेस। अगर खलासी और ड्राइवर जगा हुआ होता तो वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, आग नहीं लगता। ये कहने का सेंस है कि बिजनेस इसका कोई ताल्लुकात नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए चूंकि ये बिजनेस यानी प्रॉफिट ज्ञात करते समय इसको एबनॉर्मल लॉस को घटा दिया गया था और हमने रियल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए पुनः जोड़ दिया, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट का टॉपिक क्लियर हुआ। अब अगला स्टेप होगा सुपर प्रॉफिट, जो कि मैंने अभी बता रहा था। सुपर प्रॉफिट में कौन कौन से स्टेप होंगे मैं अभी उसको बता दे रहा हूँ, और नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है होगा उसमें बता दिया जाएगा ये स्टेप क्या है। पहला स्टेप होगा कि हम लोग निकालेंगे, वहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट हमेशा चलता रहेगा, एक खत्म नहीं होगा, क्योंकि तब तक कि जब तक लेसन खत्म नहीं होता। सुपर प्रॉफिट पहला होगा, 1 नंबर में निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नंबर में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल पीटी, तीसरा नंबर में निकालेंगे स्टेप है कैपिटल इम्प्लॉयड, सब बताया जाएगा। कैपिटल इम्प्लॉयड किसको कहते हैं, बिना पूंजी का कोई धंधा नहीं होता। कैपिटल इम्प्लॉयड हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा। चौथा निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट, इसका तो होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पांचवा केस हमारा स्टेप आएगा वो होगा गुडविल, इसका फॉर्मूला है गुडविल इसका टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बताया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर्स सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परसेंट। आज क्वेश्चन जो बताया गया उसको थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन क्रिटिकल के साथ साथ ये भी देखना है कि वो टॉपिक, वो जो मैटर है वो जानना जरूरी है। अभी एक आइटम नहीं मिला है रेकरिंग इनकम और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, नॉन रेकरिंग का मतलब हुआ एक बार। तो जो रेकरिंग बार बार होता है उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, क्वेश्चन मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मिला टॉपिक को मैंने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को, अगर एबनॉर्मल गेन भी होता तो उसको भी हम लोग लेस की, जैसे एक अभी था स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। मतलब कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं जैसे कैपिटल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जैसे कोई मकान बेच देता है, कोई मशीनरी बेच देता है और उसे जो लाभ होता है, तो चूँकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस से नहीं रिलेटेड है, जोड़ दिए हैं तो इसको घटा देंगे। आज यहीं पर आज लेक्चर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टॉपिक था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हल कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सुपर प्रॉफिट होगा। मैं अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और जो मेरे
दर्शक हैं जो इस पर समय देकर अपना बहुमूल्य समय देखते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।